चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, मनुष्य के आँख का लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा कैसा होगा, रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, तथा उल्टा होगा यानी कि इन्वर्टेड होगा। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का सीधा करके हमें वस्तु के रूप में दिखाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी उल्टा तथा डी वास्तविक हो जाएगा, यानी कि बी भी सही है और डी भी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि एन टी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी माध्यम में चली गई दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल के बराबर होता है। यदि माध्यम में पथ की लंबाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे टी और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है एन, तो निर्वात में समतुल्य पथ की लंबाई निश्चित रूप से एन इंटू टी हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा अनंत होती है। समतल दर्पण को एक अनंत वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण का हिस्सा माना जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक विकल्प नंबर बी यानी कि डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो देखिए, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, वह होता है लेमडा एम इजिकल टू, हम लोग बोल सकते हैं लेमडा भी डिवाइडेड बाई एन होता है। ठीक है, यहाँ पे लेमडा एन यानी कि निर्वात में जो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, तो यहाँ से भागा दे देंगे 6000 डिवाइडेड बाई, और इसका एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ है यानी कि एन दिया हुआ है 1.5। तो इसको यदि हम कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 15 चौका 60, 400 यानी कि 4000 हमारा एंगस्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये भी एक न्यूमेरिकल सी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक उभयोत्तल लेंस म्यू इजिकल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो लेंस की क्षमता हमको ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता मतलब एफ निकालना है। अब हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, लेंस की क्षमता यहाँ पे हमको निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है म्यू इजिकल टू दिया हुआ है आपका 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास में जो फार्मूला होता है उभयोत्तल लेंस के लिए 1/f इजिकल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा उभयोत्तल लेंस के लिए फार्मूला होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे r1 कितना दिया हुआ है, r1 दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे r1 इजिकल टू हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर और r2 इसका निगेटिव होगा यानी कि माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका अपवर्तनांक तो आपके पास में दिया ही है 1.5। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में f का मान निकल जाएगा, यानी कि 1/f इजकल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस यहाँ पे 1/-20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/f 0.5 हो जाएगा इंटू 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे f इजिकल टू 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1 मतलब 1 दहा के 20 यानी कि 1/10 हो जाएगा। और इसको यदि हम सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/20, यानी कि f का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं f इजिकल टू 0.2 मीटर होता है। और p इजिकल टू यहाँ पे पूछा क्या था, यह पूछा हुआ है लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता मतलब p इजिकल टू होता है 1/f कथी में, मीटर में, यानी कि 1/0.2 हो जाएगा, 2×5 = 10 यानी कि हो जाएगा हमारा 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। इस तरह से 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 12 डायोप्टर यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है
क्षमता की आवर्धक क्षमता कितनी होगी। आवर्धक क्षमता यहाँ से हो जाएगा आपका, एक मिनट, आवर्धक ग्लास दिया हुआ है नहीं, तो इसका हम लोग गणना कर सकते हैं आवर्धक ग्लास का, यानी कि हमको एम का वैल्यू निकालना है। ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे डायोप्टर 12 डायोप्टर दिया हुआ है, क्या एक आवर्धक ग्लास की क्षमता दिया हुआ है 12 डायोप्टर, तो आवर्धक क्षमता हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला हो जाता है m इजिकल टू 1 + 25/f, 25/f, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम निकालते हैं f का वैल्यू, चूँकि f इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/p, और p का वैल्यू दिया हुआ है 12, 1/12 हो गया, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 दशमलव, मतलब इसको अगर हम, एक मिनट, 1/12 हुआ ना, तो 1/12 यहाँ पे हो गया आपका मीटर में हुआ। इसको सेंटीमीटर करने के लिए 1/12 गुने 100 कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 8.33 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे f का, क्योंकि हमारे पास में होता है m इजिकल टू 1 + 25 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 8.33, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 100/12 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 25 × 12 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 25 चौका है 100 और 4 × 3 12, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर A B C D चारों सही होगा। यानी कि अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आवर्धित भी बनता है और उल्टा भी बनता है, इसलिए इसमें A B C D चारों आंसर सही है। उसके बाद में अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, तो एक बार देख लेते हैं। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति तक आकार विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना सकती है। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा आवर्धित बनता है, अन्य स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, इसलिए चारों ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य निश्चित रूप से घटता है, क्योंकि जब प्रकाश एक विरल माध्यम अर्थात निर्वात या वायु से सघन माध्यम अर्थात ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है, जिससे उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ध्रुवन को बताता है, वो प्रकाश का ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवन संभव नहीं हो पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयुक्त फोकस दूरी जो होती है वह हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, f/2 होता है। कैसे f/2 होता है, क्योंकि p टोटल इजिकल टू यहाँ पे होता है p टोटल इजिकल टू p1 + p2 होता है, और यहाँ पे आपका p इजिकल टू 1/f होता है, यानी कि 1/f + 1/f हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/f, ठीक है। तो यहाँ पे p टोटल इजिकल टू 1/f हो जाएगा, तो यहाँ से f इजिकल टू हो जाएगा f/2, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा काल्पनिक तथा उल्टा होता है। थैंक यू।